हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मींस केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ। एसिड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एसिड हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में मेटल हमने ले ली सोडियम। ठीक है। अब होगा क्या? बनेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस। तो ये तो सबको पता है कि भाई सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, हुआ क्या, कैसे NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, कैसे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई? तो होता क्या है कि यहाँ पर होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जो सोडियम है, जो मेटल है, वो हमेशा किसको अटैक करती है? हाइड्रोजन को। जब भी एसिड्स को मेटल मिल जाए, चाहे वो मेटल सेपरेटली मिले, चाहे वो मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में मिले, और चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मिले, मेटल ऑलवेज अटैक्स हाइड्रोजन। तो मेटल यहाँ पर सोडियम है, सोडियम किसको अटैक करेगा? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अलग आ जाएगा, बचेगा Cl। Cl किसके लिए बचा? सोडियम के लिए, क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन के घर में घुसकर उसको रिमूव कर दिया। तो उसके घर में से कुछ तो लेकर आएगा, तो उसके घर में उसको क्या मिला? क्लोरीन। किसके लिए बचा है? सोडियम के लिए। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? NaCl और हाइड्रोजन बाहर। अब किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन डबल क्यों हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक गैस के रूप में एग्जिस्ट करती है। वो हम जब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तब भी पता लग जाएगा। तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लोरीन डबल हो गया तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सोडियम डबल हो गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? अगर रिएक्शन का टाइप पूछे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक प्रॉब्लम ये भी रहती है बच्चों को, जो बच्चे गलती करते हैं, NaCl की जगह NaCl2 कर देते हैं कई बार, और कई बार Na2Cl कर देते हैं। तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई फार्मूला है क्या। अगर आप फार्मूला भूल भी जाओ, वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन फिर भी कई बार फार्मूला भूल भी जाओ तो आपको आपको पता है कि भाई केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, है ना। अगर हम समझ लें तो हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? सोडियम और क्लोरीन के बीच में। तो सोडियम का आयन कौन सा होता है? Na पॉजिटिव। क्लोरीन का आयन क्या होता है? Cl नेगेटिव। ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं हम इनकी वैलेंसीज। ठीक है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये हम चेक करेंगे कि अगर ये कट रहा है आपस में तो काटेंगे, और अगर नहीं कट रहा तो सीधा क्या लगाएंगे? क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कर देंगे। ये लगाया क्रिस क्रॉस रूल। अब क्रिस क्रॉस रूल मीन्स ये 1 जो है वो सोडियम का है, जाएगा क्लोरीन के साथ, और ये 1 जो है वो क्लोरीन का है, जाएगा सोडियम के साथ। ठीक है। तो सोडियम भी आया 1 और क्लोरीन भी आया 1, 1 को लिखा नहीं जाता, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल अब की बार ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में सोडियम मेटल। ठीक है। अब मेटल किसको अटैक करेगी? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, बचा क्या? सल्फेट। किसके लिए बचा? सोडियम मेटल के लिए। तो सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगी? सल्फेट के साथ। अगेन अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो याद रखिए, सोडियम का आयन क्या होता है? Na पॉजिटिव। सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। 9th क्लास में एक आयन्स की टेबल है, वो ज़रूर आपको याद होनी चाहिए, आपको आसानी रहेगी ये सब चीज़ ये रिएक्शंस को करने में। तो इसकी वैलेंसी हमने यहाँ पर 1 ले ली, इसकी 2 ले ली। अब क्या करेंगे? क्या ये आपस में कट रहा है? अगर कट रहा है तो काटेंगे, अदरवाइज़ क्रिस क्रॉस करेंगे। तो ये कट तो नहीं रहा, तो सीधा क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे। तो ये 1 जो है वो जाएगा सल्फेट के साथ, 2 जो है वो जाएगा सोडियम के साथ। तो Na आएंगे 2, सल्फेट आएगा 1। ठीक है। अच्छा, 1 को लिखा नहीं जाता, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या बन गया? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर बनेगा Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है। और मेटल चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर, अगर और भी एग्जांपल लेना चाहें, जैसे HCl प्लस में पोटेशियम मेटल। तो क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, बनाएगी KCl प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। वैसे ही सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी आप पोटेशियम की रिएक्शन करा सकते हैं। तो क्या बनेगा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, जैसे सोडियम सल्फेट बना था वैसे हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और भी एसिड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब की बार हम ले लेते हैं, एक एसिड होता है एसिटिक एसिड, पता होगा आपको, CH3COH विनेगर में पाया जाता है, प्लस में सोडियम मेटल। ठीक है। तो सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा सोडियम। अब देखो, सोडियम होता है Na पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव, ये होता है एसीटेट आयन। तो इस पर +1, इस पर -1, दोनों 1 बनाएंगे।
तो ये बनाएगा CH3COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। तो ये हो गया CH3COONA प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी पहली रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरी रिएक्शन किस किस के बीच में है, एसिड्स प्लस में मेटल कार्बोनेट। अब की बार मेटल कार्बोनेट्स। तो जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, इधर जगह कम है मैं इधर लिख देता हूँ, सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एसिड हमने लिया अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। ठीक है, अगेन मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी एसिड्स की रिएक्शन होती है और उनको मेटल मिल जाए, चाहे वो सेपरेट मिले, चाहे वो मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में मिले, और चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मिले, या इनके अलावा भी अगर कोई सॉल्ट हो, मेटल मिलनी चाहिए। तो मेटल अगर इसको मिल जाए तो मेटल क्या किसको अटैक करती है, हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। बचता क्या है, Cl, वो किसके लिए बचा, मेटल के लिए बचा ऑब्वियसली। और मेटल कौन सी है, सोडियम, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, क्लोरीन के साथ। और सोडियम जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, NaCl प्लस में। यहाँ पर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट की वजह से निकलेगी CO2, तो यहाँ पर निकल गई CO2। ठीक है, प्लस में। अब CO3 में से CO2 निकल गई तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ भी बच गया था, और यहाँ से हाइड्रोजन बचा हुआ था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, हाँ बिल्कुल वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह ले लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 प्लस में Na2CO3। तो क्या बनाएगा ये, अगेन वही सेम प्रोसीजर, मेटल किसको अटैक करेगी, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जो अगर हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सल्फेट। किसके लिए बचा, मेटल के लिए बचा। तो सोडियम किसके साथ, सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, सोडियम सल्फेट बनाएगी, Na2SO4। ठीक है, कार्बोनेट की वजह से क्या निकलती है, CO2। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बचता है, यहाँ से हाइड्रोजन बची थी, ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इम्पोर्टेंट, थर्ड। ये एक्टिविटी भी है, NCERT में गिवन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, या सम ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ एग शेल, है ना। एग शेल जो होती है, अंडे का खोल बाहर वाला जो होता है, तो अंडे का जो बाहर वाला खोल होता है, जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, यानी HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। अब इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ना ही डरना है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक टाइप का मेटल कार्बोनेट ही तो है। और हमें पता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर होगा। अब की बार मेटल कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम किसको डिस्प्लेस करेगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आया, बचा क्या, Cl। किसके लिए बचा है, कैल्शियम के लिए बचा है, क्योंकि सारी मेहनत किसने करी है, कैल्शियम ने। तो क्लोरीन किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास। तो कैल्शियम बनाता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस में कार्बोनेट की वजह से क्या निकलेगी, CO2। CO2 की पहचान होती है एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है ये, या फिज कह लो, या बबल्स टाइप होते हैं ना, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें से फिज जो बबल्स निकलते हैं, है ना, उन उसकी तरह। जहाँ पर भी आपको वर्ड लिखा हुआ मिल जाए एफरवेसेंस या फिज, तो समझ लेना कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ से क्या बच गई, एक ऑक्सीजन यहाँ से बच जाती है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, H2O वाटर। तो आप आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो आज की हमारी तीसरी रिएक्शन है एसिड्स की रिएक्शन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब एसिड्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो सेम जो हमने पढ़ा था मेटल कार्बोनेट के केस में, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमारा एसिड ले लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब किसी को अगर इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो इस फॉर्मूले को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखो नाम देखिए, नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम के लिए आया Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने आप में एक अलग आयन होता है, SCO3 नेगेटिव। अब
नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम वैलेंसीज लिख लेते हैं इसका 1, या चार्जेस जो भी होता है वो लिख लेते हैं 1 और 1, दोनों का 1 1 है। अब देखेंगे कि ये आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो क्या करेंगे, सीधा क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका 1 इसके साथ जाएगा, ये 1 इसके साथ जाएगा, यानी सोडियम भी क्या आएगा 1 आएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 को लिखा नहीं जाता। तो इसका फॉर्मूला बनेगा NaHCO3, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन जब होगी तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेटल मिलनी चाहिए एसिड्स को, है ना। तो मेटल मिल गई इसको, ये किसको अटैक करेगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया, बचा क्या, Cl, किसके लिए बचा, सोडियम के लिए। तो यहाँ पर सोडियम Cl के साथ क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। प्लस में कार्बोनेट की वजह से क्या निकलेगी, CO2। तो यहाँ से H बचा था, यहाँ से ऑक्सीजन भी बचती है, अगेन वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। तो इस केस में भी क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। अब की बार हम एसिड चेंज कर लेते हैं अपना। हमने यहाँ पर लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी, हाइड्रोजन को। तो बचा क्या, सल्फेट, किसके लिए बचा, सोडियम के लिए बचा ऑब्वियसली। तो क्या बनाएगा सोडियम इसके साथ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। प्लस में CO2, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं कि क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। अब की बार हम क्या करते हैं, हमने एसिड चेंज करा, अब की बार हम अपना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब की बार हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में एक होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगर किसी को इस फॉर्मूले में भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। कैल्शियम मेटल का जो आयन होता है दैट इज़ Ca2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो होता है दैट इज़ HCO3 नेगेटिव। अब इस पर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, इस पर 1 नेगेटिव, तो इसका आएगा 2, इसका आ गया 1। अब इससे ज़्यादा ये कट नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे, हम सीधा क्रिस क्रॉस अप्लाई करेंगे। तो कैल्शियम आएगा 1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट कितने आएंगे 2, तो कैल्शियम 1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट 2। तो कैल्शियम 1 को लिखा नहीं जाता, तो फार्मूला क्या बन गया, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो यह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसका। अच्छा, अब हमें पता है भाई मेटल मिल गई, चाहे वो मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में हो, या किसी और सॉल्ट की फॉर्म में हो। एसिड को क्या मिल गई, मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी, हाइड्रोजन को। तो बचेगा Cl, किसके लिए बचा, मेटल के लिए, यहाँ बनेगा CaCl2 प्लस में कार्बोनेट की वजह से CO2 निकलेगी और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। फिर से एक बार हम एसिड चेंज कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब तो आपको आप जान चुके हैं भाई होने क्या होने वाला है, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, बचेगा सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस में CO2 और H2। तो आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी, बहुत बेसिक तरीके से मैंने समझाई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।